अब्दुल कदीर गिलानी इस्लामी इतिहास के सबसे महान सूफी संतों में से एक माने जाते हैं। उनका पूरा नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी था और उन्हें गौस-ए-आज़म के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है सबसे बड़ा मददगार। उनका जन्म 1077 ईस्वी में ईरान के गिलान नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त था, जो एक परहेजगार और धार्मिक व्यक्ति थे, जबकि उनकी माँ उम्मुल खैर फातिमा बहुत ही नेक, पाक और अल्लाह से डरने वाली महिला थीं। कहा जाता है कि उनकी माँ ने गर्भावस्था के दौरान भी पूरी तरह इबादत और परहेजगारी का ध्यान रखा, जिसका असर बच्चे की रूहानी शख्सियत पर पड़ा। बचपन से ही अब्दुल कादिर जिलानी में असाधारण गुण दिखाई देने लगे थे। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने झूठ बोलने से पूरी तरह परहेज किया और हमेशा सच का साथ दिया। एक मशहूर घटना है कि जब वे इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जा रहे थे, तो उनकी मां ने उन्हें 40 अशरफियां देकर कहा कि हमेशा सच बोलना। रास्ते में डाकुओं ने उनका काफिला लूट लिया और जब उनसे पूछा गया कि उनके पास क्या है, तो उन्होंने सच्चाई से बता दिया। ये देखकर डाकू सरदार इतना प्रभावित हुआ कि उसने तौबा कर ली। ये घटना उनकी सच्चाई और रूहानी ताकत का एक बड़ा उदाहरण मानी जाती है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने शहर में हासिल की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वे बगदाद चले गए, जो उस समय इस्लामी ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। वहाँ उन्होंने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ में गहरी शिक्षा प्राप्त की। उनके प्रमुख शिक्षकों में शेख अबू सईद मुबारक मखरमी और अन्य बड़े उलेमा शामिल थे। उन्होंने न केवल धार्मिक ज्ञान हासिल किया, बल्कि आत्मिक शुद्धता और अल्लाह के करीब जाने के रास्ते भी सीखे। कुछ समय बाद उन्होंने दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर रहकर जंगलों और वीरानों में इबादत करनी शुरू कर दी। कहा जाता है कि उन्होंने कई साल तक कठिन मुजाहिदा की, जिसमें वे बहुत कम खाते पीते और लगातार अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। इस दौरान उन्होंने अपनी नफ्स पर पूरी तरह काबू पा लिया और एक उच्च आध्यात्मिक स्तर हासिल किया। जब वे वापस बगदाद लौटे, तो उन्होंने लोगों को शिक्षा देना और मार्गदर्शन करना शुरू किया। उनकी बातें इतनी प्रभावशाली होती थीं कि हजारों लोग उनके प्रवचनों में शामिल होते थे। उनकी खानकाह में हर वर्ग के लोग आते थे, अमीर, गरीब, शासक और आम इंसान, और सभी को बराबरी का दर्जा मिलता था। उनकी करामात के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार उनके पास बहुत सारे लोग आए, लेकिन खाने का इंतजाम कम था। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और दुआ की, जिसके बाद थोड़ा सा खाना सभी के लिए काफी हो गया। यह उनकी करामात के रूप में जाना जाता है। एक और प्रसिद्ध करामात यह है कि उन्होंने एक बार दूर बैठे व्यक्ति की मदद की, जो मुश्किल में था। बिना वहां मौजूद हुए भी उनकी दुआ से उसकी परेशानी दूर हो गई। लोग मानते थे कि उनकी रूहानी ताकत इतनी मजबूत थी कि वे दूर से भी लोगों की मदद कर सकते थे। कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि वे पानी पर चल सकते थे और हवा में उड़ सकते थे। हालांकि सूफी विद्वान यह मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी करामात उनका ज्ञान, उनका चरित्र और लोगों के दिलों को बदलने की क्षमता थी। उन्होंने कादरिया सिलसिला की स्थापना की, जो आज भी दुनिया भर में फैला हुआ है। इस सिलसिले का मुख्य उद्देश्य लोगों को अल्लाह के करीब लाना, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखाना और इंसानियत की सेवा करना है। उनकी शिक्षा का मुख्य संदेश था सच्चाई, सब्र, तौबा और अल्लाह पर भरोसा। वे हमेशा कहते थे कि इंसान को अपने दिल को साफ रखना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनकी वफात 1166 ईस्वी 561 हिजरी में बगदाद में हुई। उनकी दरगाह आज भी वहां मौजूद है और लाखों लोग हर साल वहां जाते हैं। लोग मानते हैं कि वहां जाकर दुआ करने से उनकी समस्याएं दूर होती हैं और दिल को सुकून मिलता है। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल दुनिया की दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सच्चाई और अल्लाह की इबादत में है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि एक इंसान अपने चरित्र और कर्मों से पूरी दुनिया को बदल सकता है।